वेई गुंग, डब्ल्यू नानवांग, वी नानवांग, बी नानवांग। मालिक लियाओ, क्या आप पिछले 1 साल से अधिक की तनख्वाह मुझे दे सकते हैं? पुरानी कलाकृतियों की दुकान का मालिक। तुम्हें पता है तुम ये बेकार आदमी जो नकली सामान लिया था, उसकी वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ। मैं तो गू कंपनी की तरफ से हूं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तुम्हें अब भी तनख्वाह की बात सूझ रही है? मालिक लियाओ, वो पुरानी चीज तो तुमने ही लेने को कहा था। हाँ तो क्या हुआ? तुम सिर्फ एक आउटसोर्स कर्मचारी हो, जबकि मेरे पीछे गू कंपनी है। तुम्हें बाहर निकाल दूं तो क्या होगा? क्या तुम मेरी तनख्वाह रोकना चाहते हो? मेरी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत, बड़े हो गए हो ना? हटो मेरे सामने से। अरे तूने तो कमाल कर दिया, बस 2 बात कही थी, क्या तू मेरी दुकान तोड़ने आया है? तुझे पता है वो फूलदान कितना कीमती था? तुझे दिव्य दृष्टि देकर सब कुछ देखने और दुनिया की सारी दौलत कमाने का वरदान दिया। वान यून, तू बेकार है। मैं तुझे बता दूं, तुझे निकाला गया है, निकल जा। मैं गो कंपनी द्वारा भर्ती किया गया कर्मचारी हूं, मुझे निकालने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये फूलदान तुमने तोड़ा है, कंपनी इतनी बार तुम्हें निकाल चुकी होती। और ये दुकान मेरी है, यहाँ के नियम मैं हूं, समझे? 10 क्या मैं पुरावशेषों की प्रामाणिकता की पहचान कर सकता हूं और उनकी कीमत भी देख सकता हूं? इतनी बड़ी पुरावशेष की दुकान, क्या सच में एक भी असली चीज नहीं है? लिपिंग, लियाओ गैंग, तुम्हारी इस दुकान में पूरा कमरा नकली सामान से भरा है। इस तरह की ठगी वाली नौकरी न करना ही बेहतर है। निकल जाओ, तुम निकल जाओ यहां से। ठीक नहीं करेगी तो नहीं करेगी। पारदर्शी दृष्टि से खजाने की पहचान करने की क्षमता होना, फिर पैसे कमाने की चिंता क्यों? जवान लड़का, शुद्ध नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, सबसे कम कीमत में तुम्हें बेचूंगा, पक्का मुनाफा होगा। नकली सामान, बेटा मेरी यह पेंटिंग अनमोल है, बस तुम एक कीमत बताओ, जल्द ही 10 गुना मुनाफा कमा लोगे। फिर भी नकली है, फिर भी नकली है। इस भूत बाजार की सारी चीजें नकली हैं। खैर, मेरी एक्सरे दृष्टि है, जो पुरानी वस्तुओं की जांच कर सकती है। यह असली चीज है। मालिक, यह सामान कितने का है? तुम्हें कौन सा चाहिए? यह कितने का है? 800 में दे सकते हो? ठीक है, फिर भी ज्यादा दे दिया। लेकिन चलो 800 ही सही, यह कीमत तो मुफ्त में मिलने जैसा है। अच्छा, 800 में ही लेते हैं। यह महोदय, यह 800 रुपये का कटोरा मुझे बेच दो। मैं 30,000 देता हूं। मैं 30,000 देता हूं। ये तो गू ग्रुप की बड़ी बेटी है, वो बॉस जिसने मेरे साल भर का वेतन रोक रखा है। एक ही ग्रुप के हैं। ये तो सचमुच चूहे और सांप का एक ही बिल है। छोटी लड़की, गो परिवार में खजाने की पहचान करने की क्षमता नहीं है तो बेइज्जती कराने बाहर मत आया करो। समझ रही हो, ये लड़का बहुत घमंडी है। गो परिवार की बेटी को खजाने की पहचान नहीं आती, ये कहने की हिम्मत कर दी। मैंने सुना है ये गू योया खजाना विशेषज्ञ की असली विद्या सीखी है, खजाने की पहचान में बहुत माहिर है। गो परिवार, क्या ये लियाओ गांग का सीधा ऊपरी अधिकारी नहीं है? हालांकि लियाओ गांग ने मुझे निकाल दिया, इसका गो परिवार से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मुझे इसका हिसाब भी चुकता करना है। मैंने अभी बहुत साफ देखा, तुमने एक कटोरा स्टॉल से लिया, केवल 800 में खरीदा। अब मैं जो कीमत दे रहा हूं वो पहले वाले से 10 गुना ज्यादा है। क्या आप बहुत लालची नहीं हो गए हैं? मिस गू, तुम्हारे गु समूह के लियाओ गांग असली हीरे को पहचान नहीं पाए। अगर मानते नहीं हो तो हिम्मत है, मेरे साथ कलाकृतियों की पहचान की प्रतियोगिता करो। अरे निकम्मे लड़के, मेरी मालकिन तुमसे क्यों प्रतिस्पर्धा करे? ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर तुम हारे, ये कटोरा मेरा होगा और मैं कोई अनुचित लाभ नहीं लूंगा। अगर मैं हार गया, कोई बात नहीं। तो ऐसा है, पहले तुम बताओ ये क्या कटोरा है, किस राजवंश का है, इसकी आज की बाजार कीमत क्या है? तो ये आंखों की परख का मुकाबला है। इस बार मैं जीत गया। ये कटोरा कमल के आकार का है, इसका आधार गोलाकार है, इसका रंग कुछ धुंधला सा है, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है कि यह लोगवान भट्टी की असली वस्तु है। लेकिन बाहरी स्वरूप से देखें तो यह संभवतः युआन के अंत और मिंग की शुरुआत की है, लोगवान भट्टी से निर्मित। इतनी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सीधे अपना उत्तर बताओ। यह कटोरा युआन के अंत और मिंग की शुरुआत का लोगवान भट्टी का है। बाजार मूल्य 80,000 है। यही मेरा निर्णय है। अब तुम्हारी बारी है। बस मेरे शब्दों को दोहराना नहीं, बस कह दो। मिस गू, तुम सिर्फ बाहरी रूप देखकर फैसला करती हो। ये युआन और मिंग राजवंश की लोगवान चीनी मिट्टी का कटोरा है।
क्या ये बहुत एकतरफा नहीं है? इस तरह के कमल के आकार के कटोरे एक नजर में पहचान सकते हैं। यह उत्तरी सोंग राजवंश का क्लासिक नमूना है, लेकिन यह तो स्पष्ट रूप से तियानिकी ग्लेज है। अगर यह युआन अंत और मिंग शुरुआत का लोगवान भट्टा उत्पाद है, तो यह इस कारीगरी तक पहुंच ही नहीं सकता। तुम मेरे सामने बकवास मत करो। यह ग्लेज रंग तो इतना मिटमैला है, यह तियानिकी ग्लेज कैसे हो सकता है? और यह आकार इतना भारी भरकम है, यह साफ तौर पर युआन अंत और मिंग शुरुआत का है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते? अरे शैतान लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मालकिन का अपमान करने की? यह कटोरा देखने में सामान्य मिट्टी के बर्तनों से ज्यादा मजबूत लगता है, लेकिन यह तो गुजरा है 2 बार कम तापमान पर चमक चढ़ाने की प्रक्रिया से, तब जाकर इसे यह रूप मिला है। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर इसे युआन राजवंश के अंत और मिंग राजवंश की शुरुआत के लोंगकवान भट्टी के बर्तन के रूप में छिपाया है। देखो, यह सियानिंग ग्लेज इतना शुद्ध है, काम इतना बढ़िया है, इसमें इतना आकर्षण है। यह स्पष्ट रूप से उत्तरी सोंग राजवंश के लोंगकवान भट्टी का है। कॉमरोनिया, कॉमरोनिया, फूलदार कमल आसन वाला कटोरा। कुमारी गु, महोदय, आप लोग बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं? कुमारी, यह कटोरा वास्तव में उत्तरी सोंग राजवंश काल का है। सिर्फ आप ही नहीं, यहां तक कि मैं, जो पुराने सामान के बाजार में घूमता रहा हूं, इतने साल के अनुभवी व्यक्ति को भी पता नहीं चला। अरे वाह, यह लड़का इतना शक्तिशाली है। असली गुरु अपनी पहचान नहीं दिखाते, वो कुंवारी गु को हरा सकता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वांग यून है। कुंवारी गु, अब तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। गु जिया हार स्वीकार करता है। यह 1 लाख रुपए का चेक है। बहुत शुक्रिया युवा मालकिन। यह लड़का प्रतिभाशाली है, उसकी पहचान क्षमता अद्भुत है। एक दिन वो जरूर चमकेगा। ऐसी प्रतिभा हमारे गो परिवार के काम आनी चाहिए। हा हा हा, छोटे मित्र, मेरी बड़ी लड़की जवान और जोशीली है, कृपया क्षमा करें। ठीक है, ये कटोरा हम 3 लाख में खरीदते हैं। ये कीमत इस कटोरे की असली कीमत से कहीं ज्यादा है। श्रीमान गु जैसे व्यापारी, वे निश्चित रूप से घाटे का सौदा नहीं करेंगे। बताइए, और क्या शर्तें हैं? अरे, बुद्धिमान लोगों से बातचीत करना बहुत आसान होता है। छोटे मित्र, मुझे लगता है तुम अभी कॉलेज से स्नातक हुए हो। हमारे गो परिवार के पास कई पुरातन वस्तु मूल्यांकन कंपनियां हैं। अगर आप मना न करें तो कृपया मैनेजर असिस्टेंट का पद संभालें। यह कटोरा मेरी ईमानदारी का प्रतीक है। मैनेजर असिस्टेंट, तो क्या यह लियाओ गैंग से ऊपर नहीं होगा? इस लियाओ गैंग ने अभी मुझे निकाला है, मैं उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूं? जरूरत नहीं है, मुझे अभी तुम्हारे गु परिवार की कंपनी से निकाला गया है। तुम्हें लगता है मैं वापस जाने की हिम्मत कर सकता हूं? तुम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति गु परिवार की कंपनी में कैसे होंगे? हाँ बिल्कुल, और उसे निकाला कैसे गया? मैं पूछ सकता हूं युवा मित्र, ये गु परिवार की किस कंपनी में है? लियाओ गैंग, क्या तुम्हें पता है? वो हमारा गु परिवार ही है, जिसका सबसे खराब व्यवसाय चल रहा है। श्री गु, तुम्हें पता है क्यों उसकी दुकान सबसे खराब चल रही है? टीम, मिस्टर गु, लियाओ गांग तुम्हारी दुकान में नकली सामान से भरकर रख दिया, तुम लोगों को पता भी नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, लियाओ गैंग है ना? आप बॉस गु हैं? अरे बॉस गु, मैं लियाओ गैंग हूं। पता नहीं श्री गु ने फोन क्यों किया। क्या काम है? तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई है। क्यों? मालिक गु, मेरा काम तो ठीक चल रहा था, आप मुझे अचानक नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? कहीं इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? तुम्हें निकालने के लिए कारण की जरूरत है क्या? यही जगह है ना? तुम लोग कौन हो? अचानक यहाँ कैसे घुस आए? मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। हिलना मत, हल्के हाथ, वे सब पुरानी चीजें हैं। अरे रे रे रे, मालिक गु, जांच पूरी हो गई है। इस दुकान का सारा सामान नकली है। सच में पता नहीं लियाओ गांग ने कहां छुपा दिया। अगर जांच में कुछ नहीं मिला तो लियाओ गांग को जान देनी होगी। हाँ, कृपया छोटे मित्र पुरानी बातों को मन से निकाल दें। मेरे गो परिवार में अस्थायी रूप से प्रबंधक सहायक का पद संभालने आइए। ठीक है। अरे, ये आदमी कहां से आया है? ये प्रबंधक सहायक अचानक कैसे आ गया? रिश्तेदार का प्रभाव है ना? निश्चित रूप से कोई क्षमता नहीं है। अरे, बैठो बैठो बैठो। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। गु लाओ की सिफारिश का व्यक्ति सचमुच अद्भुत है, सचमुच असाधारण प्रतिभा है। गु लाओ की सिफारिश का व्यक्ति सचमुच अद्भुत है,
सचमुच असाधारण प्रतिभा है। ये सब बस छोटी मोटी तरकीबें हैं, कुछ खास नहीं। झिझक क्यों रहे हो? काबिल होना अच्छी बात है। ठीक है, तुम जाकर 3 टिकट बुक कर दो। हम दोपहर को काम से बाहर जा रहे हैं। 3 टिकटें? हाँ, वहाँ एक प्रदर्शनी भी हो रही है, जिसे जियांगबेई के प्रांतीय शहर में आयोजित किया जा रहा है। हम गो परिवार समूह भला कैसे चूक सकते हैं? 3 टिकटें क्यों हैं? अरे मैनेजर गाओ, मैं देर से तो नहीं आया। नहीं नहीं, जल्दी बैठिए बैठिए। अरे आप बिल्कुल सही समय पर आए। युया, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये हैं श्री गु द्वारा भेजे गए सहायक वांग यून। वांग यून। और ये हैं हम्फ टीम हम्फ। हाँ हाँ, लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हाँ हाँ, लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो बिल्कुल ठीक, फिर मुझे ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं। टिंग युया, चूंकि बुजुर्गों ने तुम्हें मेरे पास प्रशिक्षण के लिए भेजा है, तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें सिर्फ एक कुंवारी कुमारी गु ने देख लिया है, जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, वो तो बिल्कुल सही है। इस प्रदर्शनी के अवसर का लाभ उठाते हुए मैं तुम दोनों नए लोगों को लेकर जाता हूँ, कुछ सीखने के लिए। तुम लोग तैयारी कर लो, दोपहर बाद हम चल पड़ेंगे। ठीक है। गो कंपनी का प्रदर्शन क्षेत्र इस प्रदर्शनी में सबसे भव्य है। प्रदर्शनी हॉल में इसकी स्थिति भी सर्वोत्तम है। तीनों मेरे साथ आइए। यह एक कबूतर के अंडे जितना बड़ा है। एमरल्ड जैड हार। ये गो कॉर्पोरेशन की निजी संपत्ति है। वहां जैड के कच्चे पत्थरों का खंड है, पर्यटकों के दर्शन और अध्ययन के लिए। ठीक है, सहायक वांग। नहीं पता, आप जैड के बारे में कितना जानते हैं? मुझे इसके बारे में कुछ बताइए, मैं भी विनम्रता से सीखना चाहता हूं। ये तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की बात है, लेकिन मैं उसे सफल कैसे होने दूंगा? जैड का ज्ञान 2-4 वाक्यों में समझाया नहीं जा सकता। बेहतर है कि हम व्यवहारिक प्रदर्शन करें। व्यवहारिक प्रदर्शन? कैसा व्यवहारिक प्रदर्शन? वहीं पर कच्चे पत्थर और जुआ पत्थर मौजूद हैं। मैं तुम्हारे सामने ही इसे खोलता हूँ। देखो मेरी काबिलियत कैसी है। मेरी आंखें सिर्फ खजाने पहचानने लायक नहीं है, कल रात पता चला कि ये भेद भी सकती हैं। अब तो कौन सा कच्चा पत्थर मेरी नजर से बच सकता है? ठीक है, देखते हैं। बाद में अपनी पतलून तक गवा बैठोगे, लोगों की हंसी छूट जाएगी। चलो आओ देखो जरा, मेरे पास सब पुरानी खदान के पत्थर हैं। मालिक, मुझे पत्थर जुआ के नियम नहीं आते, तुम मुझे समझा दो ना। लगता है वांग्यून जैड के बारे में ज्यादा नहीं जानती, शुद्ध दिखावे के लिए पत्थर की जुआरी में आया है। अरे तुम लोग पहले खेलो, मैं और असिस्टेंट चेन कहीं और देखने चलते हैं। ओह ठीक है, चलो। कट गया, मतलब कुछ भी नहीं पता था। अरे तथाकथित पुरानी खदान नई खदान, वास्तव में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। पुराने खदान के पत्थरों में पत्थर से हीरे निकलने की संभावना अधिक होती है और वे अधिक स्थिर भी होते हैं। नए खदान के पत्थर उनके मुकाबले बहुत कमतर हैं, और जहां तक कटे हुए हीरे की बात है, वो भी उसकी किस्म पर निर्भर करता है। हीरे की कीमत हर पहलू से तय होती है। अभी तक बात खत्म क्यों नहीं हुई? हम प्रदर्शनी में काम के सिलसिले में आए हैं, तुम्हारे साथ खेलने नहीं आए। अगर जैड की समझ नहीं है तो नहीं है, खुलकर स्वीकार कर लो। क्या इतना मुश्किल है? मुझे देखने दो, यह एक्सरे वाला फंक्शन आखिर काम करता है या नहीं। सचमुच दिख रहा है, लेकिन इस टुकड़े में कुछ भी नहीं है। ये तो बस एक बेकार पत्थर है। वान यून, तुमने भी सीख लिया है। एक टुकड़ा खरीदकर दांव लगाने की हिम्मत है। वान यून, तुमने भी सीख लिया है। एक टुकड़ा खरीदकर दांव लगाने की हिम्मत है। ठीक है, वान यून कुछ भी नहीं समझता। डरना ही ठीक होगा। आखिरकार जब पत्थर की जुआ में फंस जाते हैं तो सब कुछ बर्बाद होना तय है। यह कोई मजाक नहीं है। पत्थर की जुआ तो जुए से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम बिल्कुल जल्दबाजी में काम मत करना, तब हारने पर किसी और को दोष मत देना। ये तो स्वाभाविक है। यह आदमी उत्तेजना सहन नहीं कर पाएगा। शायद मुझसे नाराज है। कई पत्थर देखे जा चुके हैं, या तो इसमें कुछ भी नहीं है या फिर बहुत कम है। लगता है यह पत्थर आम नहीं है। हरा, आखिरकार हरा निकला। ये हरा रंग इतना शुद्ध है। 20-30 किलो का कच्चा पत्थर, इसमें लगभग 10 किलो हरा होना चाहिए। छोटे भाई, मुझे लगता है तुम भी पहली बार पत्थर का जुआ खेलने आए हो। अरे हाँ, तो मैं तुम्हें समझाता हूं। हालांकि यह पत्थर दिखने में यह वाकई काफी अच्छा लग रहा है। इसमें जो रंग होना चाहिए वो भी ठीक है, लेकिन तुम यहां देखो, यहां एक लंबा निशान है और यह तलवार का निशान है। यह अंदर तक गहरा गया है। भले ही इस पत्थर से हरा पत्थर निकल आए, शायद अंदर भी ये दरार नष्ट कर चुकी है। हालांकि दरार है, लेकिन ये दरार केवल बाहरी खोल तक सीमित है, अंदरूनी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा है। मुझे यही टुकड़ा चाहिए, मैं और नहीं देखूंगा। जब तुम ऐसा कह रहे हो, ठीक है। ये पत्थर मैं 12,000 में बेचता था, अब सिर्फ 10,000 लूंगा। और यह पत्थर तुम ले जाओ। 10,000? कहीं तुम्हारे पास पैसे तो हैं? पैसे ही नहीं तो शर्त कैसे लगाई? अरे यह वही है जो तुमने मुझे करने को कहा था, ताकि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखा सकूं। और फिर मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम मुझे उधार दे सकते हो, है ना? बस मेरे अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। अच्छा, मैं तुम्हें उधार देता हूं।
इस बार हार का दोष तुम पर नहीं है। आखिरकार तुम एक नौसिखिया हो। पैसे भी मुझे तुमसे वापस नहीं चाहिए। बस तुम यह मान लो कि तुम्हारी क्षमता कम है। मालिक, बिल लगाओ। मालिक, मैं पहली बार पत्थर की जुआरी कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं जानता कि कैसे काटना है। कृपया आप। ठीक है। आमतौर पर मेहमान काट नहीं पाते, इसलिए मैं ये काम कर देता हूं। जल्दी देखो, वहां कोई पत्थर काट रहा है। चलो देखते हैं आज उन्हें क्या मिलता है। अच्छा। बेवू, जल्दी देखो। वो सफेद धुंध है। इस पत्थर में जरूर कुछ अच्छा है। वांग यूंग की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? पहली बार में ही कुछ निकल आया। हरा निकला, सचमुच हरा निकला। निकल गया, सचमुच निकल गया। छोटे भाई, इस पत्थर को देखो। मैं तुम्हें 60,000 देता हूं। तुम इसे मुझे बेच दो, कैसा रहेगा? 60,000 का इतना थोड़ा पैसा देने में तुम्हें शर्म नहीं आती? ये पत्थर मुझे बेच दो। तुम्हें बधाई हो छोटे भाई। इस पत्थर के कटने के बाद अगर आगे काटना नहीं चाहते तुरंत बेचा जा सकता है। नहीं तो अगर फिर काटा गया, अगर ऐसा हो गया तो फिर इसकी कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। मालिक, काटना जारी रखें। हालांकि मुझे पता है कि अंदर और भी है, लेकिन मैं रोमांच को रोक नहीं पा रहा हूं। क्या यही है पत्थर की जुआ? कितना रोमांचक है। इस बार तो बहुत तेज बढ़ोतरी हुई। सच में बढ़ गया। इसकी क्वालिटी भी कितनी शानदार है। छोटे भाई, तुम्हारा ये पत्थर यूनशान शहर में एक अच्छा घर होगा। क्या तुम सच में पहली बार पत्थर की जुआ खेल रहे हो? एक बार में 100 गुना मुनाफा हो गया। ये तो बहुत ज्यादा है। मालिक, आगे काटते रहो। पूरा हरा ज़ैड मेरे लिए निकाल दो। अच्छा ठीक है। ये तो बर्फ जैसी पीली हरी किस्म लगती है। इतना बड़ा टुकड़ा, इतने पेंडेंट और ब्रेसलेट बनाने पड़ेंगे। देखो, ये पानी कितना शुद्ध और चमकीला है। बहुत बढ़िया। भाई, तुम्हारा ये पत्थर मुझे बेच दो। मैं 29 लाख देता हूं। बॉस जाओ, ये तो ठीक नहीं हुआ। 30 लाख, ठीक। मैं 35 लाख देती हूँ। आजकल बाजार में हर तरह के जैड की भरमार है, लेकिन उच्च श्रेणी के बहुत कम हैं। इतने दुर्लभ की कह सकते हैं। इस तरह के आइस टाइप पीले हरे रंग के जैड की बिक्री की कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, अब तुमने पैसा कमा भी लिया है। मेरा पैसा वापस करना याद रखना। इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या हुआ है? ये है, ये तुमने निकाला है। हाँ, मैं भी बस भाग्यशाली हूँ। और अभी मैंने यूया से पैसे भी उधार लिए थे। शायद उसकी किस्मत उधार ले ली गई है। तुम बस किस्मत वाले हो। मैनेजर गाओ, लगता है तुम्हारा आदमी भाग्यशाली है। अरे वांग्यून, तुम हमारी कंपनी के आदमी हो। ये हरा पत्थर कंपनी को दे दो। वांग्यून, तुम हमारी कंपनी के आदमी हो। ये हरा पत्थर कंपनी को दे दो। ये कीमत तुम्हें संतुष्ट करेगी। अब ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश नहीं बची। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। हमारी कंपनी के लिए योगदान देना तो हमारा कर्तव्य है। मैनेजर गांव की बात मानो। जो आप कहेंगे वही होगा। बहुत बढ़िया, मैंने सचमुच तुम्हें गलत नहीं समझा था। भाई, अब से तुम मुझे फैंग भाई कहना। मैनेजर गांव कहना ज्यादा औपचारिक लगता है। हाँ, पैसे मैं तुम्हारे बैंक खाते में डाल दूंगा। ठीक है, एक पैसा भी कम नहीं होगा। अरे साथियों, वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूं। ये हमारी गू कंपनी के कर्मचारी हैं। जैड जो उन्होंने काटा है वो स्वाभाविक रूप से हमारी कंपनी को बेचा जाएगा। तुम भी तो निकाल सकते थे। मुझे तुम पर विश्वास है। क्या ये गू कंपनी है? इतना बढ़िया पानी और रंग। खुद न रखूं तो क्या करूं? यूया, तुम यहाँ कैसे? पापा ने मुझे मैनेजर गांव के साथ काम करने भेजा है, तजुर्बा सीखने के लिए। मैनेजर जू वांग यून, जू यून, वांग यून, ये हमारे जियांगबेई मुख्यालय के प्रबंधक हैं। शुजिन, नमस्ते प्रबंधक शु। प्रबंधक शु, और ये हैं हमारे यूनशान विभाग कंपनी के महाप्रबंधक गाओ फैंग। ये मैनेजर गांव की सहायक वांग यून है। नमस्ते। मैंने अभी सुना तुमने एक आइस जेड हरे रंग का टुकड़ा काट निकाला है। बस भाग्य अच्छा था। सहायक वांग, मुझे लगता है तुम नए हो, है ना? अरे हाँ, यह नौसिखिया पहली बार में ही बर्फ जैसी पारदर्शी पीली हरी जेड ले आया। क्या ये सिर्फ भाग्य है या फिर तुमने पहले भी इस तरह का काम किया है? बस भाग्य ही है। मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। मेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का विषय भी इसमें शामिल है और नहीं ये दिशा है। इस बार तो बस मेरा भाग्य अच्छा था। हाँ, लगता है सचमुच भाग्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि असिस्टेंट चेन ने मुझसे कहा मैनेजर गांव के पास एक भाग्यशाली सहयोगी है। सचमुच सचमुच। मैं जियांगबेई मुख्यालय का प्रबंधक हूं, लेकिन मुख्य रूप से यह क्षेत्र बस बेईवान शहर में है। बेईवान शहर आमतौर पर मैं ही संभालता हूं। पता नहीं गांव भाई, क्या आपकी रुचि है? अरे शिव प्रबंधक, क्या आप मुझे रखना चाहते हैं? मेरे आदमियों के साथ पुरानी बातें खोदो। तुम भी जानते हो मेरे पास आमतौर पर बहुत काम रहता है। बेईवान शहर की तो मैं देखभाल भी नहीं कर पाता। तुम जब भी आओ
अपनी टीम को साथ ला सकते हो। बेईवान शहर का ये हिस्सा तुम्हें सौंप रहा हूं। ये बेईवान शहर तुम्हारे यूशान शहर से बेहतर है सैलरी और सुविधाओं के मामले में। फिर तो वे एक ही स्तर के ही नहीं है। ये सब वांग यून की वजह से है। एक आईजेड हरा पत्थर निकाला। तभी शू जिन ने ये योजना बनाई। न सिर्फ अंडे लेने हैं बल्कि अंडे देने वाली मुर्गी भी चाहिए। अब वो हरा पत्थर मेरे पास है, मैं इसे स्वयं मुख्यालय वापस ले जाऊंगा। शू जिन निश्चित रूप से इसे हड़पना चाहता है। इस हरे रत्न को उनके जियांगबेई मुख्यालय की संपत्ति बना देगा। ये तो अपनी वफादारी दिखाने का सुनहरा मौका है। मैनेजर शू, मेरी राय में इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। मेरा घर यूनशान शहर में है। वैसे भी वांग यून एक नौसिखिया है। वो अभी अभी प्रशिक्षु से स्थायी हुआ है और उसका घर तो जियांगनान में है। जैसा कहावत है, पत्ता गिरकर जड़ से मिलता है। इंसान चाहे जो भी हो जाए अपनी जड़ें नहीं भूलना चाहिए। तो चलो इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। तुम बेकार की बातें मत करो, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। बेकार की बातें मत करो, मैं तेरे जैसे को पहचानता हूं। लेकिन एक बात है, हम सब एक ही कंपनी के हैं। तुमने अच्छा माल जीता है, हमें भी इसका फायदा मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छी क्वालिटी का पत्थर निकल सकता है। ये हमारे और कंपनी के लिए सम्मान की बात है। ठीक है, तुम लोग अपना काम जारी रखो, मैं दूसरे काउंटर पर देखने जा रहा हूं। इन कुछ दिनों में बेईवान शहर में हूं। कुछ भी हो तो मुझसे संपर्क करना। मेरे साथ औपचारिकता मत करना। चिंता मत करो, ठीक है। वान यून, तू तो अब मशहूर हो गया है। बस भाग्य का खेल है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर सब कुछ नहीं सीखा और हर बार हरा पत्थर ही निकालूं तो कौन विश्वास करेगा। जल्द ही पोल खुल जाएगी, फिर मुसीबतें सिर पर आ जाएंगी। वैसे असिस्टेंट वांग, आज तुम लोगों का भाग्य अच्छा है। क्या फिर से भाग्य आजमाना चाहोगे? वैसे असिस्टेंट वांग, आज तुम लोगों का भाग्य इतना अच्छा है, क्या फिर से भाग्य आजमाना चाहोगे? मैं भी सिर्फ भाग्यशाली हूं। और फिर यूएस से उधार लिया पैसा। शायद उसने अपनी किस्मत उधार ले ली है। ऐसी बातें मत करो, निकली तो निकली। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है। अरे ओया, तुम ऐसा कहते हो तो गलत है। यह जेड और पन्ना सैकड़ों साल पहले ही बन चुके थे। तुम काटो या न काटो, वो वहीं पड़ा है। लेकिन जब तक तुम उसे काटोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि अंदर कुछ है या नहीं। बस तुम जानते हो कि ये पत्थर जुआरी इतना भाग्य पर विश्वास क्यों करते हैं? शायद वे खुद को मानसिक सांत्वना देना चाहते हैं। आखिरकार ऐसा लगता है हमेशा से रहा है ऐसी एक परंपरा। ठीक कहा, कहते हैं बाईं आंख फड़के तो धन आता है, दाईं आंख फड़के तो मुसीबत आती है। ये सब पुरानी अंधविश्वासी बातें हैं, इन्हें सच नहीं मानना चाहिए। अरे मैनेजर गाओ, क्या मैं एक बार और जुआ खेल सकता हूं? क्या मैं एक बार और जुआ खेल सकता हूं? तुम अपना आपा नहीं खो सकते। ये पत्थर जुआ ताश से भी ज्यादा खतरनाक है। कितने ही लोग इस पत्थर जुए के कारण अपना घर बार तक गवा बैठे। तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। मैं समझ गया, ठीक है, फिर एक और पत्थर पर दांव लगाते हैं। आज वैसे भी 30 लाख से ज्यादा कमा लिया है। एक और पत्थर पर दांव लगाने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये पत्थर धूसर सफेद रंग का है। हालांकि यह काफी बड़ा है, लेकिन इसके अंदर कुछ खास नहीं है। दुकान के मालिक ने यह कच्चा पत्थर यहां रखा है। अब कुछ भी नहीं बचा है, भले ही कुछ हो, वो भी बहुत छोटा टुकड़ा है। पैसे दांव पर लगाने लायक नहीं। चलो अगली दुकान पर चलते हैं। आओ देखो, निहारो, नए खदान के पत्थर आए हैं। अरे भाई, आ जरा देख तो, जरा देखो, देख, जरा देखो, ये सब बढ़िया सामान है। यह एक काला उस पत्थर का टुकड़ा है। बाहरी रूप काफी अच्छा है, बाहर दरारें हैं, कुछ छोटी झिरियां भी हैं। अंदर की सफेद धुंध मुश्किल से दिखती है। छोटे भाई, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। इस पत्थर की क्वालिटी बेहद शानदार है। बस ये पत्थर, यह नए खदान से आया है और वो भी पूरे बीज वाला है। कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें सस्ता दे दूंगा। बहुत महंगा है, अपने पास ही रखो। छोटे भाई, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। वो वाला टुकड़ा, लेकिन ये बर्मा के होजियांग से है। वो तो प्रसिद्ध पुराना खदान क्षेत्र है। निश्चित रूप से आपको इसकी कीमत से ज्यादा मूल्य मिलेगा। बर्मा का होजियांग। दूसरी बातें छोड़ भी दें, सिर्फ बर्मा के होजियांग नामक स्थान को नहीं सुना तो पता चलता है सहायक वांग नौसिखिए हैं। आखिरकार इस उद्योग में जिसे खदान का पता नहीं, वो पत्थर की दावेदारी नहीं कर सकता। होजियांग खदान एक पुरानी जगह है। वहां से निकलने वाले पत्थर हालांकि आकार में छोटे होते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है। वे अक्सर पूरी तरह हरे होते हैं। मैनेजर गांव जैसे लोग ही असली विशेषज्ञ होते हैं। ये तो बिल्कुल नया नौसिखिया है, लेकिन असिस्टेंट वांग को कुछ भी नहीं आता। फिर भी उसने 2 इतने बढ़िया कपड़े चुन लिए। ये सचमुच समझ से बाहर है। बॉस, ये कपड़ा कितने का है?
छोटे भाई, ये टुकड़ा आकार में छोटा है, लेकिन इसकी बनावट सबसे बेहतरीन है। कम से कम 1 लाख रुपये। मालिक, क्या ऐसा करें? ये टुकड़ा कुल 2 लाख। कैसा रहेगा? 2 लाख। 2 लाख। तुमने तो एक ही बार में 60,000 काट दिए। पहले सेल्समैन थे क्या? ठीक है ना बॉस? ठीक है। जब आप ही ऐसा कह रहे हैं, 2 लाख में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। 20 लाख आम लोगों के लिए ये बहुत है, लेकिन मेरे लिए तो यह मामूली बात है। अभी अभी तो मैंने 30 लाख से ज्यादा कमाए। निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, बस एक नए सदस्य के तौर पर। अगर एक और ऐसा टुकड़ा निकल आया तो ये बहुत ज्यादा ध्यान खींचेगा। यूया, क्या तुम मुझे 2 लाख रुपए और उधार दे सकती हो? तब मैं पहले वाले 10,000 रुपए भी एक साथ लौटा दूंगी। ये लड़का क्या सच में कुछ जानता है? भाग्य उधार लेने का तरीका है। तुम्हारे पास खुद तो पैसे हैं, फिर दूसरों से कर्ज क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हें फिर कभी नहीं उधार दूंगा। अगर मेरा भाग्य खराब हो गया, तुम वापस आकर मुझ पर दोष मिलोगे। ऐसी कोई रहस्यमय चीज नहीं होती। हाँ, बस अनुभवी होना चाहिए। दरअसल हर जुआ जीतना भी संभव है, लेकिन मैंने कभी भाग्य पर निर्भर होकर हर बार जीतने वाला नहीं सुना। मैं तुम्हें उधार देता हूं। मैं तो देखना चाहता हूं। अरे तू क्या एक बार फिर भाग्य आजमा सकता है? वैसे भी अभी तुम्हारे पास पैसे हैं। लो, तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया मैनेजर गाओ। पैसे मेरे पास हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि सबके मन का संदेह दूर हो जाए। बॉस, बिल चुकता करो। सब खोल दो मेरे लिए। छोटे भाई, पहले इस बेधगे दिखने वाले टुकड़े को काटें। ठीक है। ये बेधगा टुकड़ा वही है जो मुझे वास्तव में चाहिए। जहां तक उस सुंदर दिखने वाले टुकड़े की बात है, वो तो बस एक ढोंग है। भाई, पहले यहां से एक चीरा लगाओ, भले ही अंदर से कुछ निकले। ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। कैसा रहेगा? अच्छा ठीक है, जरा रुको। मैनेजर गाओ, इस बार अगर निकल गया, क्या मुझे एक टुकड़ा दे सकते हो? अभी निकलेगा भी या नहीं पता नहीं। भले ही यह बाहर आ गया हो, इसे जियांगनान मुख्यालय को देना होगा। लेकिन अगर यह मध्यम श्रेणी का है, तुम्हें एक टुकड़ा देना भी ठीक है। लेकिन ये काला क्यों है? अरे, लगता है इस बार घाटा हो गया। सचमुच, नई खदान में इतने अच्छे मौके नहीं मिलते। सचमुच, ये काम नहीं कर रहा। अरे, इतनी जल्दी क्यों? ये तो बस एक छोटा सा खुला हिस्सा है, आगे बड़े हिस्से भी हैं। युवा हरा निकला। इस एक कट से हैरानी की बात है, सच में मुनाफा हुआ। इस लड़के का भाग्य तो बहुत डरावना है। इस आदमी का भाग्य तो बहुत अच्छा है। हालांकि बढ़ गया था, लेकिन इस एक चीज से एक बड़ा और एक छोटा, 2 टुकड़े निकले। छोटा वाला टुकड़ा, उससे शायद 2 लॉकेट बन सकते हैं। नुकसान भी इतना बड़ा नहीं है। फिर से आइस रेड। फिर से आइस रेड। ये सच में है। वाह, आइस रेड तरबूज हरा। ये रंग तो पूरी तरह पानीदार है। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। कल वाले के साथ वांग यून ने कुल 2 आइस रेड निकाले हैं, और आज का ये टुकड़ा कल वाले से ज्यादा शुद्ध पानी वाला है। बहुत बढ़िया है। मैं 10 लाख देता हूं। मैं 15 लाख देता हूं। ये पत्थर मुझे बेच दो। मुझे बेच दो। सच में उम्मीद नहीं थी। वो पत्थर जिसे सब बेकार समझ रहे थे, उससे शानदार तरबूजी हरा निकला। क्या ये सचमुच भाग्य है? मालिक, इन दोनों हीरे के टुकड़ों को पूरा काट दो। ठीक है। छोटे किड, मैं ये दोनों पत्थर एक साथ ले लूंगा। मैं तुम्हें 80 लाख दूंगा। मैं 1 करोड़ देता हूं। तुम। ये ठीक नहीं है। ये दोनों हीरे, मुझे इन्हें जियांगनान मुख्यालय ले जाना है। मैं 1 करोड़ 20 लाख देता हूं। मैं कंपनी की तरफ से इन्हें खरीद लेता हूं, और जो पैसा तुमने उधार लिया है वो सीधे माफ हो जाएगा। मैनेजर गाओ, दरअसल मेरा इरादा है। अरे, मैनेजर गाओ कहकर दूरी मत बनाओ। मुझे भाई फैंग बुलाओ। हालांकि यह टुकड़ा छोटा जरूर है, क्यों न हम इस टुकड़े को मैनेजर जू को दे दें। इस तरह एक स्पष्टीकरण तो होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनपेक्षित रूप से तुम भाग्यशाली हो और लोगों से बहुत अच्छे से पेश भी आते हो। ये टुकड़ा छोटा जरूर है, लेकिन आखिर है यह आइस क्वालिटी तरबूजी हरा। इसकी कीमत भी लगभग 10 लाख हो सकती है। पैसे में और तुम्हारा भाई फैंग मिलकर जुटाएंगे।
समय आने पर एक पैसा भी कम नहीं देंगे। अगर ये सब गांव फेंग ले गया तो जियांगनान की इस बार धूम मच जाएगी। वो जियांगबेई को पूरी तरह दबा देगा। छोटे भाई, यहां एक और टुकड़ा है, क्या इसे फिर से काटने में मदद करूं? भाई भाई जल्दी मत करो, पहले मैंने गलती से देखा। भाई, मैं ताई ज्वेलरी से आया हूं, शाखा प्रबंधक हूं। तुम इस आखिरी टुकड़े को देखो, क्या यह मुझे बेचा जा सकता है? ताई ज्वेलर्स, वो तो ज्वेलरी उद्योग का अगुआ है, यहां तक कि गो कंपनी की ज्वेलरी भी उससे मुकाबला नहीं कर सकती। क्षमा करें, आप कौन हैं? मेरा उपनाम झाओ है, मैनेजर झाओ। उसने अभी मेरा पैसा उधार लिया था, यानी उसने मेरी किस्मत उधार ले ली। अब तुम उसके जेवर खरीद रहे हो। यह मेरी किस्मत खरीदना नहीं है। इस प्रदर्शनी में तुम्हारा गो ग्रुप पहले ही सबका ध्यान खींच चुका है, हम लोग बस चुपचाप देख रहे हैं। मैनेजर झाओ, है ना? अगर तुम चाहो तो असल में यह भी हो सकता है। ऐसा करो, मैंने इसे 1 लाख में खरीदा था, तुम कितने में लेना चाहोगे? देखो, 16 लाख का क्या ख्याल है? यह पत्थर किसी भी कीमत पर बिक सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो बस छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। सिर्फ 16 लाख? मैनेजर जाओ, आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मेरे इस असिस्टेंट ने 2 आइस जेड निकाले हैं, उसकी पहचान की नजर से। क्या तुम्हें लगता है यह कच्चा पत्थर सिर्फ 16 लाख का है? अगर कोई एमरल्ड निकल आया तो क्या तुम्हारी ताई ज्वेलरी मालामाल नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही। हालांकि होजियांग में बर्फ मिलने की संभावना कम है, लेकिन क्या पता सच में निकल आए। अगर सच में एक टुकड़ा निकल आया तो तुम लोग मालामाल हो जाओगे। 1 लाख, 2 लाख, एक ही भाव, एक ही भाव। तुमने तो सीधे दोगुना कर दिया। 2.5 लाख। हम ऐसे ही बेच नहीं सकते। हाओ सुई को भी वांग असिस्टेंट से पूछना होगा। देखते हैं वो क्या कहते हैं। मैंने अभी 2 पत्थर खरीदे हैं, अभी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, असल में मेरा यह मानना है, मेरी किस्मत लगभग खत्म हो गई है। चूंकि तुम्हें ये पत्थर चाहिए तो मैं ये तुम्हें बेच देता हूं। बस 20 लाख में तुम्हें बेच देता हूं, कैसे भी घाटा नहीं होगा। 1 लाख में खरीदा गया ये कच्चा पत्थर सीधे दोगुने दाम पर बेच दो। ये सौदा भी काफी अच्छा है। हालांकि श्रीमान वांग नए हैं, लेकिन इंसान अच्छे हैं। यह मेरा कार्ड है, आगे कोई दिक्कत हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। ताई ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। इस बदमाश ने सबके सामने मेरी नाक काट दी। मैनेजर शिव, अब जब हरा पत्थर हमारे हाथ में है तो तुम प्रदर्शनी देखते रहो। ओह, मैनेजर गाओ, इतनी जल्दी क्यों है? मैनेजर गाओ, इतनी हड़बड़ी किस बात की है? क्या डर है कि मैं आपकी चीज छीन लूंगा? हर किसी के मन में क्या चल रहा है वो सबको पता है। यार, यह आखिर किस मुसीबत का सौदा है? अचानक एक और टुकड़ा निकल आया। कब? यह दुर्लभ उच्च श्रेणी का जेड इतनी आसानी से निकल आया, और वो भी 2 बार लगातार एक ही व्यक्ति को लगा। उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। बढ़ो बढ़ो बढ़ो। बर्बाद हो गया इस बार तो सचमुच। इतना छोटा रोआदार कपड़ा बीच से एक ही चीरे में काट दो, अंदर कुछ भी नहीं निकला। ये तो बिल्कुल साधारण पत्थर है, सारा निवेश डूब गया। क्यों? उस निम्न गुणवत्ता वाले टुकड़े में बर्फ जैसी पारदर्शी तरबूजी हरियाली कैसे निकल आई? ये पत्थर होजियांग से आया है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, फिर भी इसमें कुछ नहीं निकला। ये तो बिल्कुल बेकार पत्थर है। क्या सच में ये सिर्फ भाग्य का खेल है? इस पत्थर की क्वालिटी इतनी अच्छी है, फिर भी इसमें कुछ भी नहीं निकला। 2 लाख, सब कुछ डूब गया। वो तो बस दिखावे के लिए था, शुरू से ही पता था अंदर कुछ भी नहीं था। किसने सोचा था मैनेजर जाओ अचानक खरीदने आ गए? तो मैंने भी मौके का फायदा उठा लिया, लेकिन ये ठीक भी है। इस तरह नुकसान सिर्फ मैनेजर झाओ का होगा, मुझसे कोई लेना देना नहीं। कहते हैं कि तीसरी बार बहुत होता है, पहले ही 2 बार हार चुके हैं, अगर तीसरी बार भी हार गए तो ये बहुत ज्यादा होगा। तुम्हें पता नहीं है, ताई ये ज्वेलर्स ज्वेलरी जगत में उनका नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन वे बहुत घमंडी हैं। हम जैसे साथियों को वे कुछ नहीं समझते। तुमने इस बार हमारा बदला ले लिया। ये 2 लाख का बदला बहुत मीठा है, अब नहीं बचा है। बस किस्मत अच्छी थी, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, किस्मत भी तो चाहिए, वो हमेशा काम नहीं आती। पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है और मजबूत बुनियादी कौशल भी चाहिए। ठीक है, तुम और यूया एक एक ले लो। इन सामानों को समूह में वापस भेज दो, बहुत सावधान रहना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मेरे पास पहले से ही है 1 करोड़ 40 लाख से अधिक। मात्र 2 दिनों में मैं करोड़पति बन गया हूं। जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा।
इतना सारा पैसा, इसका क्या करेंगे? इतना सारा पैसा, इसका क्या करेंगे? हाँ, पहले माता पिता को कुछ भेजते हैं। हेलो पापा, क्या हुआ? तूने बाहर क्या किया है? इतने पैसे कहां से आए? मैं और तुम्हारी माँ अकेले हैं। क्या तुमने बैंक लूटा है? नहीं बेटा, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये पैसे, यह मेरी पुरानी वस्तुओं की दुकान पर कमीशन है। चिंता मत करो, रख लो। इतना ज्यादा कैसे ले सकता हूं? ये तुम्हारे बेटे की काबिलियत है। शैतान लड़का, बिना खेत का काम पूरा किए ही भाग आया। हाँ, एक बात है, क्या तुम किसी पुरानी वस्तुओं के बाजार में काम नहीं करते? मैंने और तुम्हारी माँ ने कुछ दिन पहले घर की सफाई की थी। एक पुरानी चीज मिली, हमें भी नहीं पता कि यह क्या है। हमने वो तुम्हारे पास भेज दी है। अच्छा ठीक है, तो जब तुम भेजोगे तब मैं देख लूंगा। असिस्टेंट वांग, तुम्हारा कुरियर ले आया हूं। ठीक है, धन्यवाद। माँ, अभी बात नहीं कर सकता। भेजा हुआ सामान आ गया है। देखता हूं ये क्या है। अच्छा, एक चिलम है। हालांकि मेरे पापा भी सिगरेट पीते हैं, लेकिन सबने सिगरेट ही खरीदी है। हुक्का तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये हुक्का कुछ खास किस्म के पदार्थ से बना लगता है। छूने पर लकड़ी जैसा महसूस होता है, लेकिन यह मुंह लगाने वाला हिस्सा धातु जैसा लगता है, और यह मुंह लगाने वाला हिस्सा गहरे सुनहरे रंग का है। लगता है सोने से भी ज्यादा मजबूत है। इस पर कुछ निशान भी हैं, लेकिन ये क्या है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कंपनी का शहर के संग्रहालय के साथ सहयोग है। हमें वहां जाकर मिलना चाहिए। डायरेक्टर मिस्टर क्यू, शायद उन्हें कुछ पता हो। अरे श्याओयुन, मिस्टर क्यूई, मुझे कुछ काम में देरी हो गई। आपका इंतजार करवा दिया। कोई बात नहीं। मिस गू, क्या देख रहे हो? मैं अपने अंकल के घर आई हूं। कुछ दिन रुक भी नहीं सकती। तुम जाकर चाय बनाओ। यह मेरा छात्र है, फोंग मू। ये है श्रीमान वांग्यून। नमस्ते श्रीमान वांग। आज तुम सही में सही समय पर आए हो। जो चाय आने वाली है, वो असली शिहू लोंगजिंग चाय है। आज यहां युया है, नहीं तो गुरुजी तभी तो निकाल कर नहीं देते। तुम्हें चाय बनानी नहीं आती, तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो जाएगी। अरे बाप रे, श्रीमान वांग बहुत सुंदर हैं। गुरुजी की, इस बार आपको यहां बुलाने का कारण यह है कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। यह है कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। क्या चीज है? यह है एक हुक्के की नली। यह वस्तु किंग राजवंश के कियानलोंग काल की जैड कलाकृति होनी चाहिए, और इसका मालिक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुत संभव है कि कोई राजकुमार हो, या फिर कोई बड़ा अधिकारी। लगता है यह चीज वाकई प्राचीन वस्तु है, और आम प्राचीन वस्तुओं से भी अलग है। अरे वाह श्रीमान वांग, यह है। क्या यह भी आपने सस्ते में खरीद लिया? ये बात नहीं है, बात ऐसी है, ये चीज मुझे घर पर मिली थी, शायद पुरखों से चली आ रही है। घर में किसी को इसकी पहचान नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे इसे देखने में मदद करें, ताकि मेरा मन निश्चिंत हो जाए। ये पुश्तैनी चीज है, वैसे भी वो किसी अमीर घराने से नहीं लगती। मास्टर की, इस वस्तु के बारे में नहीं जानते। इसकी कीमत कितनी होगी? चूंकि यह एक पुरानी वस्तु है, और साधारण भी नहीं है, इसे गांव में छोड़कर मन नहीं लगता। छात्रावास में रखना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं अभी अपने साथ कई रहस्य लिए हूं। इतनी सारी चीजों को अपने पास रखने की जरूरत नहीं। ये चिलम जिजिन लकड़ी से बनी है, और इसका मालिक निश्चित ही पहले से इसका इस्तेमाल करता रहा है। देखो, ये बंदूक की नली पत्थर बन गई है। इसके अंदर एक और लियान मोती होना चाहिए। उसे लगाने के बाद इसका स्तर भी बढ़ जाएगा। हाँ, अगर कीमत की बात करें तो 70 लाख। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 70 लाख। श्रीमान जी,
तो क्या मैं इसे आपको बेच सकता हूं? मुझे आप पर विश्वास है। बेच दो। हाँ, ये तो पुरानी चीज है। ये तुम्हारी पारिवारिक धरोहर भी है। अगर तुम इसे घर पर रखोगे तो भविष्य में इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। मिस्टर क्यूई, बात ऐसी है। हालांकि यह हमेशा हमारे घर में रहा है, लेकिन हमारे परिवार में किसी को भी पता नहीं है। अचानक से आ गया ऐसा एक चीज। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इसलिए मैं सिर्फ इसी की चिंता करता हूं कि कुछ नीच लोग लालच करेंगे, तब परेशानी हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूं, बेहतर है कि इसे नकदी में बदल लें। हमारे छोटे से परिवार के लिए यह ज्यादा अच्छा रहेगा।